अस्सलाम वालेकुम। आज के ट्यूटोरियल में हम कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग को डिटेल से डिस्कस करेंगे। लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि एक्सेल के अंदर जो बिल्ट इन नंबर फॉर्मेटिंग के टूल्स हैं उनको यूज़ करके हम अपने डाटा को लुक वाइज किस तरह बेहतर बना सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। एट टाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास हमारी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह की होती है कि उससे रिलेटेड जो कोई भी बिल्ट इन जो है वो अवेलेबल नहीं होता नंबर फॉर्मेट जो है। तो हमें क्या करना पड़ता है, ख़ुद से एक नंबर फॉर्मेट जो है वो क्रिएट करना पड़ता है। तो हम कैसे करते हैं इसको, कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग में जाकर अपना फॉर्मेट जो है वो क्रिएट करते हैं। अब ये आपको कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो नज़र आ रही होंगी। इसमें हम ये 1000 वाले एग्जांपल को देख लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका सेल्स का डाटा इस तरह है, आप इसको ईज़ी टू जो है वो रीड बनाना चाहते हैं। अब आप ज़ीरो तो नहीं गिनने बैठेंगे, आप क्या चाहते हैं कि जो बंदा आपका डाटा देखे उसको रीड करना बहुत ईजी हो। तो आप बजाय इसके डाटा आप अपने डाटा को इस तरह लिखते हैं। अब ये देखें, इसको रीड करना बहुत ही ईजी है। जैसे ये 1K है, ये 10,000 है, इस तरह ये 100K है। इस तरह अगर आप अपने डाटा, आपकी सेल्स मिलियंस में है तो आप मिलियन वाला जो है वो इस तरह मिलियंस का डाटा को इस तरह लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास CNICs का डाटा है और इसको आपने इस तरह फॉर्मेट करना है तो आप कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग को यूज़ करके इसको भी कर सकते हैं। इस तरह का सेल नंबर्स का डाटा है, इस तरह दिया हुआ है और आपने इस तरह उसको फॉर्मेट करना है तो ये भी कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग से कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें आप टेम्परेचर्स के साथ डील कर रहे हैं और आपने अपने टेम्परेचर्स को डिग्री सेल्सियस में जो है वो लिखना है तो वो भी कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग को यूज़ करके वो हम कर सकते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक लेवल के हम जो है वो फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह ये आपके पास इस तरह का डाटा है, कोई नंबर्स अगर आपके पास लिखे हुए हैं और आपने पास फेल जो है वो डिक्लेयर करना है स्टूडेंट्स को, तो आप ये नंबर फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह अगर आपके पास डेट्स हैं तो आप देखना चाहते हैं कि इन डेट्स पे डेज़ कौन से थे, तो वो आप कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग को यूज़ करके जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए हम इन जो है एग्जांपल्स को डिटेल में 1 बाय 1 देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, कस्टम नंबर फॉर्मेट के सिंटैक्स को समझना है। ठीक हो गया। अब कस्टम नंबर फॉर्मेट जो है, इस 4 सेक्शन, इसके जो सिंटैक्स है इसमें 4 सेक्शंस होते हैं। सबसे पहला सेक्शन जो है वो पॉजिटिव नंबर्स का होता है, दूसरा नेगेटिव का, तीसरा ज़ीरोज़ का और चौथा जो है वो टेक्स्ट स्ट्रिंग्स का होता है। आप चारों सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं या एक से ज़्यादा सेक्शंस भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर एक सेक्शन यूज़ करेंगे तो तमाम नंबर्स के ऊपर वही फॉर्मेट अप्लाई होगा। अगर 2 यूज़ करेंगे तो पहले वाला जो है वो पॉजिटिव और ज़ीरोज़ पे अप्लाई होगा और दूसरे वाला जो है वो नेगेटिव्स पे अप्लाई होगा। अगर आपने अपनी किसी टेक्स्ट स्ट्रिंग के ऊपर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो आपको 4 के 4 सेक्शन ही जो है वो लिखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल हम देखते हैं जिसमें हम चारों सेक्शंस को यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अपने डाटा को सिलेक्ट करेंगे। डाटा को सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+1 करेंगे। ठीक हो गया। अब ये आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। इसमें आपने क्या करना है, नंबर वाले टैब में जाने के बाद कस्टम पे आ जाना है। ये कुछ फॉर्मेट्स जो हैं वो आपको बिल्ट इन एक्सेल के अंदर मिलेंगे। तो अगर आप इनमें से कोई यूज़ करना चाहते हैं तो कर लें। अगर आपकी रिक्वायरमेंट इससे पूरी नहीं हो रही तो आप क्या करेंगे, अपना कस्टम नंबर फॉर्मेट जो है वो क्रिएट कर लें। ठीक हो गया। अब देखते हैं हमारा डाटा। अब हम क्या चाहते हैं कि जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज़ हो जाएं, जो ज़ीरोज़ हैं उनको डैशेस के साथ रिप्लेस करना है और जो टेक्स्ट स्ट्रिंग है इसको हमने रेड कलर में शो करना है। तो इसका सिंटैक्स क्या होगा, इसको लिख लेते हैं। पॉजिटिव नंबर्स को हमने नहीं छेड़ना, इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे। जनरल लिख लेते हैं नेगेटिव नंबर्स का। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको ब्रैकेट में क्लोज़ करना है तो ब्रैकेट अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर। ठीक हो गया। सेमीकोलन लगाएं। उसके बाद आपने ज़ीरोज़ को क्या करना है, डैशेस से प्लेस करना है और एंड पे आपने क्या करना है, जो टेक्स्ट स्ट्रिंग है इसको रेड कलर में शो करना है। स्क्वायर ब्रैकेट लगा के रेड लिखें और साथ @ जो है वो जो आपने इसमें इंसर्ट कर दें। ठीक हो गया। अब जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो ये देख रहे हैं आपका डाटा जो है वो जिस तरह आपने डिफरेंट सेक्शंस के अंदर फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी तो वो डाटा के अंदर अप्लाई हो गई है। ये नेगेटिव नंबर आप देख रहे हैं ये ब्रैकेट के अंदर क्लोज़ हो गया है। ज़ीरो जो है वो डैश आ गई है उसकी जगह पे और जो टेक्स्ट स्ट्रिंग है वो रेड कलर में शो हो रही है। ठीक है। अब अगर आप इसको क्लिक करें तो फार्मूला बार के अंदर ये आपको 0 ही शो कर रहा होगा। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि फॉर्मेटिंग से सिर्फ आपके सेल की जो अपीयरेंस है वो चेंज होती है, आपका डाटा जो है एक्चुअली जो आपने डाटा स्टोर किया है वो एज इट इज़ रहता है।
अब 1000 सेपरेटर को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। आपने क्या करना है, डाटा सेलेक्ट करना है। डाटा सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+1, कस्टम में जाना है। कस्टम में जाने के बाद आपने क्या करना है, इसको डिलीट कर लेते हैं। आपने लिखना है 0, कॉमा प्लेस करना है, फिर आपने 3 ज़ीरोज़ लिख देते हैं। आप हैश भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर ज़ीरोज़ ही यूज़ करता हूँ। ठीक हो गया, इसको ओके करेंगे। अब ये देख रहे हैं 1000 सेपरेटर जो है वो इसके ऊपर अप्लाई हो गया है। अगर आप अपने डाटा को जो है वो के की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो उसका सिंटैक्स क्या होगा, कस्टम पे जाना है। कस्टम पे जाने के बाद ये जर्नल को डिलीट कर लेते हैं। आपने क्या करना है, 0 लिखना है। 0 लिखने के बाद आपने क्या करना है, डबल जो है वो कॉमा प्रेस करना है। डबल कॉमा प्रेस करने के बाद बल्कि इस तरह करते हैं हम 2 डेसिमल प्लेसेस भी ऐड कर लेते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद आपने डबल जो है वो डबल नहीं सिंगल कॉमा आपने जो है वो लिखना है। वो लिखने के बाद आपने बैकस्लैश प्रेस करनी है और आपने क्या करना है, के लिख देना है। ठीक हो गया, आप ओके करें। अब ये देख रहे हैं आपके जो है वो फॉर्मेट जो है वो के की फॉर्म में आ गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मिलियंस की फॉर्म में हमने किस तरह लिखना है, डाटा सेलेक्ट करें। डाटा सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+1 करें, कस्टम पे आए। कस्टम पे आने के बाद आपने क्या करना है, 0 लिखना है। 0 लिखने के बाद आपने क्या करना है, 2 डेसिमल प्लेसेस ऐड कर लेते हैं। इसके बाद आपने डबल कॉमा प्रेस करना है। डबल कॉमा प्रेस करने के बाद आपने बैकस्लैश लगानी है और उसके बाद m लिख देना है। ठीक हो गया। अब ये देखें आपका डाटा जो है वो ईजी टू रीड है। कोई अगर रैंडम बंदा अगर आपका डाटा देख रहा होगा तो उसे पता चल जाएगा ये 1 मिलियन है, 10 मिलियन है। अगर इस तरह का डाटा होगा तो ये इसको रीड करना बहुत ही मुश्किल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये CNS का डाटा है अगर आपके पास और आपने इस तरह इसको फॉर्मेट करना है, ये बहुत ही ईजी है। आपने डाटा सेलेक्ट करना है। डाटा सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+1, कस्टम पे आना है। कस्टम पे आने के बाद आपने इसको 0 को ख़त्म कर लेना है। आपने क्या करना है, हैश लगाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, 4 हैश लगा लेने हैं आप, 1 2 3 4 5। इसके बाद आपने क्या करना है, ये डैश लगानी है। उसके बाद आपने फिर हैशेस जो हैं वो अप्लाई कर लेने हैं। 1 2 3 4 5 हो गए। फिर आपने डैश अप्लाई करनी है और जो है वो हैश लिख देना है। ठीक हो गया। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो ये आपका डाटा जो है वो इस तरह आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम अपने सेल नंबर्स को हमने किस तरह शो करना है। +92 अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। कोड्स को सेपरेट कर सकते हैं आप, तो हम इसको करके देख लेते हैं। ठीक हो गया। Ctrl+1 करें, कस्टम पे जाएं। कस्टम पे जाने के बाद आपने क्या करना है, +92 लिख लेना है। इसके बाद आपने हैश लिखना है। हैश 3 दफ़ा लिखने के बाद आपने क्या करना है, डैश डालनी है। डैश डालने के बाद आपने क्या करना है, फिर हैश जो है वो 7 मरतबा लिख लेना है। ठीक हो गया। इसको ओके करेंगे तो अब ये देख रहे हैं आपका जो सेल नंबर्स हैं वो इस तरह आपका फॉर्मेट हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिग्री सेल्सियस हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। इधर से हम डिग्री सेल्सियस को क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, डाटा सेलेक्ट करना है। डाटा सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+1, कस्टम पे जाएंगे। कस्टम पे जाने के बाद आपने क्या करना है, हैश लिखना है। ये आपका डाटा उठा लेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, डिग्री C जो है वो प्लेस कर देना है। ओके करेंगे तो ये देखें आप, डिग्री C जो है वो प्लेस हो गया है आपके सारे डाटा के अंदर। अब आपके पास सेल्स का डाटा है जिसमें आप ये शो करवाना चाहते हैं कि आपकी सेल्स इंक्रीज़ हुई हैं या डिक्रीज़ हुई हैं, या आप अपना टेक्स्ट स्ट्रिंग जो है वो ऐड करना चाहते हैं, तो वो आप किस तरह कर सकते हैं। डाटा को सिलेक्ट करना है। डाटा को सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+1, कस्टम पे जाएंगे। अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स हैं। पॉजिटिव वाले में हम क्या करेंगे, इंक्रीज़ लिख लेंगे। इंक्रीज़ लिखा। ठीक हो गया। फॉर्मेट हमने क्या लेना है, जनरल। जो हम टाइप करेंगे वही हो, सेमीकोलन। इसके बाद हमने क्या करना है, जो नेगेटिव नंबर्स हैं उसको डिक्रीज़ शो करना है। ठीक हो गया। डिक्रीज़ लिख लिया। डिक्रीज़ लिखने के बाद आपने क्या करना है, माइनस जनरल लिख लेना है। ठीक हो गया। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो ये देख रहे हैं ये पॉजिटिव वैल्यूज़ जो हैं इसके साथ इंक्रीज़ लिखा आ रहा है और नेगेटिव वैल्यूज़ के साथ डिक्रीज़ लिखा आ रहा है, और ये पॉजिटिव वैल्यू इसके साथ भी इंक्रीज़ लिखा आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम सिंपल जो है हम फॉर्मेटिंग किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है,
लेट्स सपोज जो 33 से नीचे वाले जो हैं वो फेल हैं और 33 से ऊपर वाले जो हैं वो पास हैं। तो हम किस तरह करेंगे इसको, Ctrl+1 कस्टम में जाने के बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। फॉर्मेटिंग आपने हमेशा फॉर्मेटिंग कह रहा हूँ, आपने जो क्या कहते हैं कंडीशंस जो अप्लाई करनी है वो आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अप्लाई करनी है। अब क्या है जी, जिसके नंबर 33 से कम हैं वो क्या है, फेल। तो मैं फेल लिख लेता हूँ, ठीक हो गया। और जिनके 33 से ज़्यादा नंबर हैं वो ऑब्वियसली पास हैं, तो हम इसको क्या लिख लेते हैं, पास लिख लेते हैं, ठीक हो गया। या आपने क्या करना है, इस तरह लिखना है इसको, ये हो गया, ठीक हो गया। ओके करें। अब ये देख रहे हैं 33 से जिनके नंबर कम हैं उसको फेल शो कर रहा है, और जिनके 33 से ज़्यादा नंबर्स हैं उनको ये पास शो कर रहा है। इस तरह अब आप देखना चाहते हैं कि ये जो डेट्स हैं, इन डेट्स पे डे कौन सा था, तो उसको देखने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, आपने Ctrl+1 करना है। उसके बाद आपने कस्टम में जाना है, कस्टम पे जाने के बाद आपने क्या करना है, 4 दफ़ा डी लिख देना है, ठीक हो गया। ओके करेंगे तो ये आपके पास डेज आ जाएंगे। सेकंड लास्ट एग्जांपल देखते हैं। जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनको आपने रेड कलर में शो करवाना है। ये हम पहले भी देख चुके हैं फर्स्ट एग्जांपल में, जो टेक्स्ट स्ट्रिंग को हमने रेड किया था उसी तरह एज इट इज़ हम करेंगे। Ctrl+1 कस्टम पे जाने के बाद पॉजिटिव नंबर्स को, अगर आप पॉजिटिव नंबर पे भी कोई कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो चलो हम करके देख लेते हैं इसको, ठीक है। पॉजिटिव नंबर पे लेट्स सपोज हमने ब्लू अप्लाई करना है, ब्लू लिखना है आपने। उसके बाद जनरल लिखना है, सेमीकोलन। उसके बाद आपने क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट रेड, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद आपने क्या करना है, माइनस जनरल। ओके करें। अब ये देख रहे हैं आपके जो पॉजिटिव नंबर हैं वो ब्लू कलर में आ रहे हैं और जो नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो रेड कलर में शो हो रहे हैं। लास्ट पे हम देखते हैं कि इस तरह के अगर आपके पास टेक्स्ट है डाटा के अंदर और उसको आपने रिमूव करना है या आप सेल्स को जो है वो एम्प्टी करना है, तो वो किस तरह कर सकते हैं। सारा डाटा सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+1 कस्टम पे जाएंगे। कस्टम पे जाने के बाद आपने क्या करना है, जनरल पॉजिटिव नंबर जो हैं वो एज इट इज़ आएँ। सेमीकोलन प्रेस करने के बाद आपने क्या करना है, जनरल लिख लेना है, साथ नेगेटिव भी लिख लेते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, ज़ीरोज़ जो है वो भी जनरल ही शो हों। लास्ट पे आपने क्या करना है, टेक्स्ट वाली जो स्ट्रिंग होगी उसको आपने एम्प्टी छोड़ देना है। ओके करें। अब ये देख रहे हैं ये टेक्स्ट स्ट्रिंग्स थी NA ये जो है वो माई डाटा से डिसअपियर हो गया, लेकिन आपके इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फार्मूला बार के अंदर आपको ये शो हो रहा होगा। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आप कोई आपकी क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के ऊपर जाकर देखें, आपको मेरी मेल मिल जाएगी, आप मुझे मेल करें तो इंशाल्लाह आपकी क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा। तो जो नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।